हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज तारीख 30 अक्टूबर हो गई, दिन संडे रविवार और हिंदी तिथि आज षष्ठी है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो आज महापर्व छठ का आखिरी दिन है और आज के दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है शाम के समय। छठ पूजा का तीसरा दिन है, संध्या अर्घ्य रहेगा आज और इसके लिए शुभ मुहूर्त कब रहेगा? आज सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य देने का। तो आपको बता दूं 30 अक्टूबर को शाम 5:34 पर संध्या अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद कल सुबह वापस 31 अक्टूबर को सुबह सूर्योदय के समय 6:27 पर मॉर्निंग में सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसके साथ ही व्रत का पारण करेगी माताएं बहनें, है ना। तो कल से ही महापर्व छठ समाप्त हो जाएगा। हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का अगला नेक्स्ट एपिसोड आयोजित करेंगे और देखते हैं क्या कुछ मन की बातें चीतें होती है, मैं आपको बता दूंगा। वैसे कल 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आसरवा जंक्शन से अहमदाबाद डूंगरपुर उदयपुर रेल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। यानी सोमवार को गुजरात में 2 प्रमुख रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे देश के पीएम मोदी। और इसके अलावा अहमदाबाद उदयपुर के बीच 31 अक्टूबर से ये ट्रेन जो शुरू होगी ना, इसका जो किराया होगा उदयपुर से 110 रुपए में आप अहमदाबाद तक का सफर कर पाएंगे। 1 नवंबर से ये ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। 295 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक भी बन चुका है और दोनों ट्रेनों में 4-4 जनरल कोच भी मिलेंगे। वहीं राजस्थान में मानगढ़ धाम को मिलेगा राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा। पीएम मोदी 1 लाख आदिवासियों को भी करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता दौरा टला। 5 नवंबर को होने वाली सुरक्षा परिषद की बैठक भी हुई स्थगित। हिमाचल प्रदेश शिमला पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कल 31 अक्टूबर को हिमाचल मंडी में रैली और कुल्लू में रोड शो आयोजित करेंगी प्रियंका गांधी। फिर 4 नवंबर को ये चंबा भी आएंगी। वह देखिए, पंजाब की तरह गुजरात में भी लोगों से राय लेने के बाद 4 नवंबर को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे केजरीवाल। इस बार आपको पता होगा विधानसभा चुनाव गुजरात में आम आदमी पार्टी भी हिस्सा ले रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा गुजरात में, तो इसके लिए केजरीवाल सरकार ने एक मोबाइल नंबर और ईमेल भी जारी किया। आप देख सकते हैं, इस पर आप अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि पुलिस थाने में वीडियो रिकॉर्डिंग करना अपराध नहीं है। जी हाँ, कई बार ऐसे मामले आते हैं ना कि पुलिस थाने में कोई पुलिस वाला आपकी सुन नहीं रहा, एफआईआर नहीं लिख रहा या आपकी कोई बातें नहीं मान रहा या उल्टा आपको डांट रहा आपकी गलती ना होने के बावजूद। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में तुरंत आप अपना मोबाइल निकाल करके वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दें और आपको कोई मना भी नहीं कर सकता पुलिस थाने में वीडियो शूट करने के लिए। ये मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वह देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते नए प्रतिबंध लागू कर दिए। अब निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि इस पाबंदी में रक्षा, रेलवे और मेट्रो समेत अन्य परियोजनाओं के काम चालू रहेंगे, लेकिन दूसरे कॉमर्शियल और घरेलू निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। राजधानी दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। कई इलाकों में तो हालात ये कि एक्यूआई का लेवल 400 से 500 के पार पहुंच चुका है। 16 इलाकों में तो 400 के पार है। इतना खतरनाक स्तर पर दिल्ली में प्रदूषण पहुंच चुका है दिवाली के बाद। वैसे पंजाब में पराली जलाने से भी प्रदूषण बढ़ा। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में ये पोल्यूशन फैला, लगातार बढ़ता जा रहा है एक्यूआई और ये चिंता की बात है। वह देखिए, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया, लेकिन भारत ने कहा कि बाहर होने का मतलब आतंकवाद की जांच का अंत नहीं। अच्छा, इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट इंजन CE-20 की सफल टेस्टिंग भी की है और जल्द ही वन वेब के सैटेलाइट इसके जरिए लॉन्च किए जाएंगे। वह देखिए, गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए होगी समिति गठित, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। दरअसल गुजरात सरकार अब यूसीसी लागू करने जा रही है गुजरात राज्य में और रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष होंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में इसकी पहले ही घोषणा हो चुकी है। विधानसभा चुनावों से पहले गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर कमेटी गठित करने की मंजूरी दी, यानी कि जल्द ही गुजरात राज्य में भी यूसीसी लागू किया जाएगा। वैसे आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि यूसीसी होता क्या है, तो देखिए आप, यूनिवर्सल सिविल कोड का मतलब ये होता है कि विवाह, तलाक या बच्चा गोद लेना या संपत्ति का बंटवारा हो, विवाद जैसे कोई भी मामले हो, उन सभी में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम लागू हो। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी जाति का क्यों ना हो। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि राज्य में यूसीसी लागू होने का मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम या और भी अलग अलग धर्म और जाति के लोग बाग एक साथ एक जैसे कानूनों का लाभ लेंगे। इससे भेदभाव खत्म होगा, राइट। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर है, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट 455 करोड़ रुपए में बनकर हुआ तैयार और अब महंगे ईंधन से लोगों को राहत मिलेगी और किसानों की किस्मत भी संवरेगी। अच्छी बात यह दोस्तों कि यह प्लांट हमारे भारत में उत्तर प्रदेश के गोंडा में बनकर तैयार हुआ और यह न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है बल्कि पूरे एशिया का
जी हाँ, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है जो उत्तर प्रदेश के गोंडा में बनकर तैयार हुआ है और इस प्लांट में हर दिन 350 किलो लीटर एथेनॉल उत्पादन करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने देश भर में करीब 199 इस तरह के प्लांट स्थापित करने की मंजूरी भी दे दी है और जल्दी आपको एथेनॉल युक्त फ्यूल देखने को मिलेगा, तो इससे महंगे ईंधन से लोगों को राहत मिलेगी और इस तरह के प्लांट की स्थापना से लगभग आसपास के हजारों किसान भाई लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों इस बड़े एथेनॉल प्लांट में रोजाना 50,000 क्विंटल गन्ने की आवश्यकता होगी। यानी कि एथेनॉल जो बनाई जाती है ना, वो गन्ना से बनाई जाती है, तो इससे किसान भाई लोगों का गन्ना भी ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। तो ये एक देश के विकास पर अच्छी बात है वाकई में। वही देखिए, डमी मिसाइल से साधा जा रहा निशाना। जोधपुर में भारत फ्रांस का युद्धाभ्यास चल रहा। अभी 12 नवंबर तक गरजेंगे फाइटर प्लेन। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही, इंडिया के 4 बड़े शहरों से डायरेक्ट जुड़ेगा राजस्थान का जैसलमेर। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और अहमदाबाद के लिए आज से जैसलमेर से सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू होने जा रही है, क्योंकि अभी सर्दी के मौसम में कई सारे टूरिस्ट जो है ना, वो जैसलमेर जो कि रेतीला इलाका है, रेगिस्तान है, वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। अच्छा, रिलायंस जियो से बड़ी खबर आ रही है कि जियो फाइबर के नए कनेक्शन पर नहीं लगेगा कोई भी चार्ज और आपको एक्स्ट्रा सुविधाएं भी मिलेगी। दरअसल जियो कंपनी अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए एक आकर्षक ऑफर लेकर आई है और दोस्तों इस ऑफर के तहत ग्राहकों को अगर आप जियो फाइबर का नया कनेक्शन लेओगे ना, तो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। शुरुआत में नया कनेक्शन बिल्कुल फ्री होगा, 0 बुकिंग चार्ज पर आप इसे हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो बिल आएगा उसी के साथ आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं देखिए, बैंक खाता वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी भरी खबर। एंड्रॉइड मोबाइल फोन से लेन देन पर हो जाए सतर्क। 18 बैंकों पर इस वायरस का असर देखा जा रहा। दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल फोन में बैंकिंग से जुड़े कामकाज निपटाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। वो इसलिए दोस्तों कि लोगों की निजी जानकारियां चुराने के लिए एक बदनाम वायरस ड्रेनिक नाम का वायरस जो है ना, वो एक बार फिर से खतरा बनकर लौट आया। मीडिया रिपोर्ट्स में आई खबरों के मुताबिक 18 बैंकों के ग्राहक पर इस वायरस का असर देखने को मिल चुका है और इस वायरस से आप अपने फोन में कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स भी, टिप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि आप सुरक्षित जगह से ही कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, किसी अनजाने मैसेज में कोई लिंक हो तो क्लिक ना करें, वगैरह वगैरह कुछ और बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। वही देखिए, शक्कर, चीनी के एक्सपोर्ट पर अगले आदेश तक सरकार ने रोक लगा दी है। देश में महंगाई को थामने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। वैसे हमारे भारत के चीनी के जो बड़े आयातक है ना, खरीदार है ना, वो देश है इंडोनेशिया, मलेशिया और दुबई। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। तो ऐसे में चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर लगाई गई सीमा को अगले साल 2023 अक्टूबर महीने तक के लिए बढ़ा दिया, है ना। और वहीं देखिए, हरियाणा राज्य में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई खत्म। कल ही पंचायत चुनाव वोटिंग को देख नुकसान से डरी सरकार, छुट्टी के दिन भी मंत्री को मीटिंग करनी पड़ी। वैसे हरियाणा में मूंगफली की खरीद भी 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। हिसार समेत 3 जिलों की 7 मंडियां तय की गई। इसके लिए 5,850 रुपए प्रति क्विंटल MSP मिलेगी। वैसे किसानों की बात हो रही तो झारखंड राज्य में भी किसान भाई लोगों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। झारखंड में 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं और सरकार ने इसके लिए बजट जारी करते हुए घोषणा की है कि हर परिवार को 3500 रुपए दिए जाएंगे। ये सूखा राहत राशि के रूप में, मुआवजे के रूप में सरकार देगी, है ना। वही देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आश्वासन, लंदन संग्रहालय से लाएंगे देवी वाग्देवी की मूर्ति। अच्छा, बड़ी दुख की बात है, फिर हादसे का शिकार हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। गाय आई सामने और 1 महीने में ये तीसरी घटना हुई है। पहले भैंस, गाय और अब बैल से टकराई वंदे भारत ट्रेन। गुजरात की यह घटना है, इंजन का अगला हिस्सा टूट गया। 1 महीने में तीसरी चौथी घटना हो गई है। वह देखिए, राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा, यूक्रेन से भारत लौटे राजस्थानी छात्रों का हवाई किराया भी अब गहलोत सरकार देगी। जी हाँ, अशोक गहलोत ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो यूक्रेन से लौटे राजस्थान के जो छात्र हैं, उनके हवाई किराए का पुनर्भरण करने की सहमति दी है और इसके लिए वित्त विभाग ने 50 लाख रुपए की रकम राशि भी जारी कर दी है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को बैंक खाते में उनका किराया वापस मिल जाएगा। वह देखिए, गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए तो उनको देखकर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, काले झंडे भी दिखाए, लेकिन केजरीवाल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उन सबको कि मुझे भरोसा है एक दिन हम उनका दिल जीत लेंगे और उन्हें अपनी पार्टी में भी शामिल कर लेंगे। अच्छा, अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही दोस्तों की केरल राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का कहर बहुत ज्यादा बढ़ गया। बीमारी से 19 सुअरों की भी मौत हो गई और 48 सुअरों को पशुपालन विभाग ने भी मार गिराया। और इन हालातों के बाद अभी सुअर के मांस की बिक्री को भी बंद कर दिया है केरल राज्य में। केरल के कोट्टायम जिले में ये सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और इससे पहले तो बर्ड फ्लू वगैरह के खतरे भी आए थे। अभी ये स्वाइन फीवर फैल रहा है जो सुअरों में फैलता है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, लंपी वायरस से भी अब ऐसे निपटेंगे पशुपालक। 9 दिन तक मांसाहार बंद, नियम तोड़ने पर जुर्माना। गांव के लोग ये लंपी वायरस को लेकर इस तरह के अलग अलग
धारणाएं भी लगा रहे हैं। मतलब जिस गांव में लंपी वायरस से संक्रमित गायें हैं, उन गांव में पूरे गांव में 9 दिन तक कोई भी लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे। मध्य प्रदेश बैतूल जिले के गांव के लोगों ने ये नियम बनाया। वह देखिए दोस्तों, पंजाब में मुख्यमंत्री आवास के सामने किसानों ने धरना उठाया। सरकार ने मानी सभी मांगे। अब जान गंवाने वाले 2 किसानों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे और एक पक्की नौकरी भी मिलेगी। पंजाब सरकार के मांगे मानने पर किसान एकता जिंदाबाद के विजय नारे लगाते हुए, ये कुछ किसानों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। महिलाएं और अन्य किसान भाई लोग भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, अगर आप भी मोबाइल ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं या लोन आपने लिया हुआ तो जरा सतर्क हो जाइए। देखिए, आप इंस्टेंट लोन ऐप से 200 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन हुआ और ऐसे लोन ऐप्स के मामलों में होने वाले फ्रॉड को लेकर 7 राज्यों से 16 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार भी किया गया। क्रिप्टो करेंसी से चीन दुबई भेजा पैसा, लोन ऐप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और फिर ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं, उनसे ऐंठे जाते हैं, उनकी गैलरी के फोटो वगैरह को वायरल करने की धमकी दे करके। तो आप ऐसे सावधान रहें और हर किसी लोन ऐप को डाउनलोड ना करें तो ही ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ट्विटर डील जैसे ही कंप्लीट हुई, मस्क ने एक गुड न्यूज भी दे दी है। अब भारत के पेड सब्सक्राइबर्स को भी मिला एडिट ट्वीट का फीचर। पेटीएम के फाउंडर की तरफ से बात की जानकारी दी गई और ट्वीट करने के बाद 30 मिनट तक आप उसे एडिट भी कर पाएंगे। वैसे इस फीचर के लिए आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, वहीं ट्विटर के नए बॉस इलोन मस्क ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया कि ट्विटर पर अब कॉमेडी भी लीगल होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लोग किसी के भी बारे में कुछ भी कह पाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी को अब बढ़ावा मिलेगा ट्विटर के जरिए, है ना। और दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह भर में ही 10 राज्यों में ठिठुरन बढ़ेगी, यानी कि ठंड बढ़ेगी। 8 दिन में 17 डिग्री तक पारा गिरेगा और 4 महीने कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और इसका समय अब शुरू हो चुका है। अगले सप्ताह से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। और वहीं संपूर्ण भारत का आज 30 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान कहता है कि अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना है। वैसे देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज पर खबर आ रही कि फिलीपींस में अभी बाढ़ और भूस्खलन कितना ज्यादा गंभीर प्राकृतिक प्रकोप डाल रहा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 72 लोगों की जान जाने की खबर है पिछले 24 घंटों में। 33 घायल हैं और 14 अभी भी लापता हैं। मतलब देखिए, अभी हमारे भारत में तो सर्दियां शुरू होने में हैं और दुनिया के कई देशों में अभी भारी बारिश और बाढ़ से कुदरत का ये कहर देखने मिल रहा है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोना चांदी महंगा हुआ। पूरे सप्ताह का सराफा बाजार का हाल आपको बता दूं। सप्ताह भर में सोने के भाव में 58 रुपए की तेजी आई, जबकि चांदी के भाव में 823 रुपए का उछाल देखा गया। और ऐसे में अभी सोने का रेट चल रहा 50,502 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट चल रहा 57,419 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान 1574 भारत में नए केस आए, जबकि 9 लोगों की मौत हुई और कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 18,800 पर आ गई है। चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, नवोदय विद्यालय संगठन यानी कि एनवीएस अगले 4 महीनों में करीब 5,000 लोगों को नौकरियां देगा। नए पदों पर होगी भर्ती। आईआईटी बॉम्बे ने यूसीड और सीड 2023 के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ाया। अब बिना लेट फीस के आप 4 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे और 22 जनवरी को यह एग्जाम होगा। अच्छा, सीए एग्जाम पर भी खबर आ रही कि सीए की नवंबर 2022 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। अब दिसंबर में होगा एग्जाम। वहीं राजस्थान में रीट के एक बार फिर से 6,000 पद बढ़ सकते हैं। लेवल 2 शिक्षकों के पोस्ट घटाने का विरोध हो रहा है। कल्ला बोले की समीक्षा करेंगे। रीट को लेकर फिर से ये विवाद देखने को मिल रहा है। वैसे राजस्थान के कई सारे बेरोजगार युवा लड़के लड़कियां जो है ना, वो गुजरात में अभी दांडी यात्रा निकाल रहे हैं, सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। 29 दिन हो गए पिछले, और ये कांग्रेसी नेताओं का विरोध करके उपेंद्र यादव बोले कि 20 सूत्री मांगों को लेकर लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। हालांकि राजस्थान में सरकार ने घोषणा की है कि 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। एमबीबीएस की सीटों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा, वहीं हरियाणा में सीईटी एग्जाम पर फिर संकट आया। एसएससी पेपर भी उसी दिन मिल रहा था और इसकी वजह से तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है। 15,000 अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, महाराष्ट्र में 1 नवंबर से होने वाली 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती फिलहाल रुक गई है। सप्ताह भर बाद अब इसका नया नोटिफिकेशन जारी होगा। 10वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। सुरक्षा जवान सुपरवाइजर भर्ती कैंप 1 नवंबर से शुरू होगा और इसके तहत 10वीं पास युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। 20,000 रुपए तक मासिक वेतन भी मिलेगा। राजस्थान में अलग अलग जिला व ब्लॉक स्तर पर इस भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में ज्यादा जानकारी आप अपने नजदीकी जिला कार्यालय में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीसीएस भी मेंस एग्जाम की तारीखें बदल चुका है। नवंबर नहीं बल्कि अब जनवरी में होगी परीक्षाएं। पहले ये 12 से 15 नवंबर के बीच एग्जाम होने थे, लेकिन अब 28 से 31 जनवरी के बीच मेंस परीक्षा होगी। अच्छा, वहीं पंजाब में भी शिक्षा को रचनात्मक बनाने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है कि पंजाब के सरकारी स्कूल अब मैगजीन निकालेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी कर दिया और बोले कि इससे बच्चों
की छात्रों की रचनात्मक कला और प्रतिभा निखरेगी। वहीं देखिए बिहार में विश्वविद्यालय शिक्षक और कर्मियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। वेतन और पेंशन के लिए 1801 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन स्कूलों में नवंबर में होगी वार्षिक परीक्षाएं, 10 दिन तक देनी होगी रिपोर्ट। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें, और आइए अब मैं आपको फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां बता देता हूं। देखिए छठ पर वापसी के लिए चलेंगी 2 पूजा स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर डिब्रूगढ़ और गोरखपुर न्यू जलपाईगुड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें भी चलेगी, शेड्यूल भी जारी हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले बांसवाड़ा में आदिवासी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। बेनेश्वर धाम पर आज 4 राज्यों से जुटेंगे आदिवासी। हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। झारखंड राजकोट में अब हृदय रोगियों का इलाज सरकार बिल्कुल निःशुल्क करवाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। वैसे दिल की बात पर एक और अच्छी खबर ये आ रही दोस्तों की अब IIT कानपुर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता मिलकर एक देसी दिल बनाएंगे, आर्टिफिशियल हार्ट का निर्माण करेंगे। देश के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्थान में शुमार IIT कानपुर ने अगले 2 साल के अंदर कृत्रिम हृदय तैयार करने का लक्ष्य रखा है। वैसे दुनिया में कृत्रिम दिल का आविष्कार कई साल पहले हो चुका है, लेकिन अभी अमेरिका वगैरह में आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट की रेट काफी ज्यादा है, लगभग 1 करोड़ रुपए तक खर्च आता है कृत्रिम हृदय के ट्रांसप्लांट में। लेकिन भारत में कृत्रिम हृदय से संबंधित इलाज को सस्ता बनाने के लिए तकरीबन IIT कानपुर के 200 से ज्यादा कैंडिडेट्स और शोधकर्ता वैज्ञानिक विशेषज्ञ मिलकर अगले 2 साल में आर्टिफिशियल हार्ट बनाएंगे। गुड लक इनको हमारी तरफ से। और वहीं खबर आ रही कि महाराष्ट्र सरकार ने 25 नेताओं की सुरक्षा हटाई। अजीत पवार और दिलीप वलसे पाटिल को अब मिलेगी Y+ सिक्योरिटी। अच्छा, बॉलीवुड पर राम सेतु मूवी भी बॉक्स ऑफिस में अपना कोई जलवा नहीं दिखा पाई। 4 दिन में इस मूवी का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 42 करोड़ रुपए के लगभग रहा है। और बॉलीवुड की तो अभी हाल ही में रिलीज हुई कई सारी फिल्में मतलब बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप रही है। आजकल लोग बाग भी साउथ की मूवीज को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि उनमें क्वालिटी भी वाकई में अच्छी होती है। खैर, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी दोस्तों, बॉलीवुड की या साउथ की, कमेंट करके बताइएगा मुझे। अगला अपडेट आ रहा, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 31 अक्टूबर से शुरू करेगी परिवर्तन संकल्प यात्रा। कई नेता मौजूद रहेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की जंग के बीच देखिए कांग्रेस के 8 बागी नेताओं समेत 92 लोगों ने वापस लिया नामांकन। चुनावी मैदान में 578 प्रत्याशी। अच्छा, केदारनाथ में फिर तबाही का खतरा, किसी भी तरह के निर्माण पर रोक की सिफारिश। मंदिर कमेटी ने केदार क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के साथ किसी भी तरह की आपदा से निपटने के सुझाव भी शेयर किए हैं। अच्छा, पुडुचेरी राज्य में देखिए सरकार की एक नई पहल, अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें और महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाएगा। अब रात में भी दुकानें खुल सकेगी 24 आवर्स। वहीं देखिए अब नए नाम से जाना जाएगा लेंसडाउन। 132 साल के बाद इसको फिर पुरानी पहचान मिली है। दरअसल उत्तराखंड में ये एक एरिया है लेंसडाउन करके, और कई सालों से लोग बाग इसका नाम परिवर्तन करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब इसका नाम रखा जाएगा कालो का डांडा, यानी कि इसका मतलब होता है काले बादलों से गिरा पहाड़, है ना। और वहीं टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है, अब क्रोम पर एक साथ आप कई सारे टैब्स खोल पाएंगे, आपका कंप्यूटर भी स्लो नहीं होगा। दरअसल गूगल क्रोम में इस तरह का नया फीचर ला रहा है कि जो टैब अगर आपके काफी समय से काम नहीं आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली निष्क्रिय हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, जिसे कहते हैं स्नूज फीचर, है ना। और वहीं देखिए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति, प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स को इससे बड़ी राहत मिलेगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। अच्छा, कैब ऑटो वाले यात्रियों से अब नो नहीं कह सकेंगे, वरना फिर उनको जुर्माना देना पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार ने स्पोर्ट फाइन लिस्ट में बदलाव किया और इसके मुताबिक कोई भी ऑटो या कैब वाला आपको मना नहीं कर सकता कहीं भी आपको जाना है तो। खेल समाचार से खबर आ रही है, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से हराया। ग्लेन फिलिप्स ने खेली 104 रन की धमाकेदार पारी, बोल्ट ने झटके 4 विकेट। अच्छा, वहीं T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया आज रविवार को अपना तीसरा मैच खेलने जा रही है और ये मुकाबला होगा भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच। और अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत जाती है तो लगभग भारत का सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। देखते हैं, टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक हम सब की तरफ से। अच्छा भाई, एस्ट्रोलॉजी से अपडेट आ रहा है दोस्तों कि इस बार देव दीपावली पर 8 नवंबर को भारत में भी चंद्र ग्रहण लगेगा। 9 घंटे पहले इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा और इस ग्रहण की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 2:41 से होगी, जो शाम को 6:20 तक रहेगा, है ना। और इसके 9 घंटे पहले से सूतक काल भी शुरू हो जाएगा। वह देखिए नासा ने जारी की सुपर स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब द्वारा ली गई पिलर्स ऑफ क्रिएशन की ये दूसरी तस्वीर। कितनी अमेजिंग तस्वीर लग रही है यूनिवर्स की, राइट। अच्छा, एयरटेल कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसमें आपको कई सारे रिचार्ज पर कैशबैक ऑफर्स वगैरह मिलेंगे।
बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आने की इंडियन बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। एफडी पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। इंडियन बैंक ने एफडी में कितनी ब्याज दरों में बदलाव किया, बढ़ोतरी की जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए एमजी मोटर भारत में लॉन्च करेगी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार। कंपनी की तरफ से ये ऐलान किया गया कि अगले साल 2023 की शुरुआत में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार मार्केट में लेकर आ रही है एमजी मोटर कंपनी। अच्छा, ट्विटर और फेसबुक पर सरकार ने शक्ति लगाते हुए आदेश जारी किया और कहा कि हमारे यहाँ पर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चालू रखना है तो स्थानीय कानून का पालन करना जरूरी होगा। ओके दोस्तों मित्रों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे देश में द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, यानी कि ये पुरस्कार किसको दिया जाता है। दो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए अच्छे प्रशिक्षक यानी टीचर को, या ऑप्शन बी डॉक्टर को। इन दोनों में से किनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।